हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सीधा कई दिनों बाद बाइक पे देख रहे हो। कहाँ आज टाइम मिला था थोड़ा सा, मैंने सोचा चलो बाइक को भी एक राउंड लगवा देंगे और रुद्रपुर भी हो जाएंगे। और फिलहाल रुद्रपुर जा ही रहा हूँ तो एक चीज़ और करवा दूंगा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ये यहाँ पर जो डस्ट ऐसी आ गई है अंदर, जब मैं दिल्ली राइड पे गया था उसके बाद आके मैंने देखा है ये, तो यहाँ पर ये डस्ट पूरी आ गई है अंदर कंसोल के अंदर। तो इसको दिखवा दूंगा एक बार सर्विस सेंटर में। और बाकी सोच रहा था एक नया हेलमेट जब दिल्ली गया था तब भी मैंने वहाँ ट्राई किया था, लेकिन वहाँ 600 तक ही साइज़ था। अब देखता हूँ कि किसी और ब्रांड में, वेगा में या फिर स्टीलबर्ड में 600 सही आएगा, क्योंकि मैंने मेजर किया है तो ऊपर से तो 600 ही आना चाहिए मेजरमेंट के, लेकिन टाइट आ रहा था थोड़ा। तो मैंने कहा चलो यार मौके पर ही है। वहाँ पर दिल्ली में इतनी हबड़ तबड़ रहती है, उन्हें 2 पीस के अलावा तीसरा पीस बोल दो। जो होलसेलर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रिटेलर है फिर उनसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो टाइम देते हैं अपना। तो मैंने सोचा यहाँ पर जाके एक बार देखें, चेक करें कौन सा है कैसा है। साइज़ सबसे पहले तो साइज़ क्लियर हो जाएगा, कौन सा ब्रांड ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलते हैं फिर रुद्रपुर और मिलता हूँ आपसे वहीं। अभी ये देखो गाड़ी खड़ी है, आ गया हूँ मैं यहाँ पर रुद्रपुर। तो जो यहाँ के सर्विस मैनेजर हैं, यहाँ के नहीं एरिया सर्विस मैनेजर, उनसे ही बात हुई है दोनों इश्यूज़ को लेकर। दोनों इशू क्या क्या थे, एक तो ये डस्ट वाला और दूसरा जो स्टैंड वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको लेकर भी बात हुई है। और उन्होंने बोला है कि उसमें तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अभी कर देते हैं, लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है, हो जाएगा चेंज, रिप्लेस ही होगा ये, तो दिक्कत कोई नहीं। अभी देखो क्या इसमें इंतज़ाम करते दिखाता हूँ आपको भी आगे। फ़िलहाल अभी बात कर रहे हैं वो भी ऊपर कंपनी में। तो हम आ गए हैं अभी बाहर। एक्चुअली अभी काम निपटा नहीं है, और दिक्कत क्या हुई कि उनको जाना पड़ा, जिन भैया ने करना था, जो मतलब हेड है यहाँ के, उनको आधा घंटे का उनका काम था। तो मैंने कहा चलो यार हम पहले जो एक और काम है वो क्या था, वही वाला अपना हेलमेट वगैरह थोड़ा सा वो दिखाते हैं, तब तक आधे घंटे में कह रहे हैं वो आ जाएंगे। मैंने कहा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो चलते हैं ज़रा अपनी उसी मार्केट में, इधर से चलो, इधर से ही चलते हैं। चहल पहल पूरी हो रखी है मार्केट में इस समय। कहाँ गई दुकान, कहाँ गई? वही जहाँ से अपन ने बॉक्स लगवाया था ना, उसी दुकान पे जा रहा हूँ। हेलमेट्स वगैरह भी थोड़े बहुत रखते ही हैं, वो नहीं आ गए। तो करीब 2 घंटे हो चुके हैं ऐसे ही इधर उधर। अब इधर उधर क्या टाइम पास नहीं कर रहा था, गया था हेलमेट लेने। सबसे पहले तो लेना था, अब ले लिया है वैसे मैंने, पीछे डिग्गी में रखा हुआ है, वो आपको घर चल के दिखाता हूँ। लेकिन जो दूसरा हेलमेट लेना था वो आपको पता ही है, इसको रिप्लेस करना था। मेरा मेन मोटर ब्लॉगिंग के लिए वही हेलमेट होने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है, कंफर्ट और साइज़ यहाँ पर पता नहीं क्यों, जो मोस्ट जनरल यहाँ पर साइज़ है वो 580 है। एक शॉप पर तो काफ़ी बड़ी शॉप थी, वो वाली शॉप थी जिसमें मैं गया था, वहाँ तो सारे 580, कोई 600 भी नहीं था जो ट्राई कर सकूँ मैं। तो अब मैं और 2-3 दुकान पे गया हूँ अलग अलग। एक जो हेलमेट मुझे लेने नहीं गया था लेकिन मज़े में ले आया, तो एक तो वो ले लिया है। और दूसरा जो मेरे को प्रॉपर हेलमेट चाहिए था, अपना मेन हेलमेट, वो भाई अभी भी नहीं हो पाया। तो अब उनसे मैंने पूछा है, मैंने कहा प्रीमियम हेलमेट कहाँ से मिलेंगे, जैसे होते हैं MT वगैरह के, वो पूरे रुद्रपुर में कहीं नहीं मिल रहे। तो फिर वो हमें मिलेंगे आगे, मतलब हल्द्वानी की तरफ। तो उनसे एड्रेस वगैरह ले लिया मैंने। अब देखो एक विज़िट लगती है हल्द्वानी की, तो वहाँ पर जाके देखूँगा हेलमेट्स सारे जितने अच्छे मिले वहाँ पर, क्योंकि वहाँ साइज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो अपने स्टड्स वगैरह है, शिफ्टर हुए, थंडर हुए, इनमें पैडिंग थोड़ी सी हार्ड लग रही है मुझे, मतलब वो कंफर्ट नहीं आ पा रहा, मज़ा सा नहीं आ पा रहा। अब चलते हैं अपने वापस कहाँ, बजाज में। वो जो काम था अपना वो रह गया था। अब यार यहाँ पर ये बड़ा सीन है, बड़ा उल्टे सुलटे होके आना पड़ता है। और आप सोचो कि मैं गलत जा रहा हूँ, तो गलत नहीं जा रहा भाई, ऐसे यहाँ पर ऐसे ही आना पड़ता है। देखो सारी गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं। नीचे का जो और उधर से आने का रास्ता था कि ब्रिज पार करके, वो कर दिया है बंद। तो अब सिर्फ एक यही रास्ता है, बस आंखें 4 करके जाना पड़ता है यहाँ से, कोई इधर से कोई उधर से। तब पहुँचते हैं फिर से और दिखाते हैं साइड स्टैंड वाला क्या सोल्यूशन होता है।
अभी हूँ मैं यहाँ के कस्टमर लॉन्ज में। एक्चुअली लंच हो गया था तो लंच वगैरह करने गए हैं। उस समय तो देख ली थी, गाड़ी अटेंड कर ली थी, चीज़ें समझ ली थी, लेकिन बोला कि लंच कर रहे हैं। मैं बिल्कुल लंच करो और उसके बाद गाड़ी अपनी देखो वो नीचे वहाँ पर खड़ी है और फिर चलेंगे वहाँ पर। जैसे लंच हो जाता है तो फिर देखते हैं क्या सोल्यूशन होता है। चीज़ तो रिप्लेस अभी होगी नहीं, वो जो ऊपर का कंसोल है वो तो रिप्लेस होगा नहीं, उसका ऑर्डर लग जाएगा। और बाकी जो नीचे का है साइड स्टैंड वाला वो ज़रूर आज हो जाएगा। ये देखो ये बोल्ट है वो जो यहाँ पर साइड स्टैंड से मैं निकाल रखा है, सीधा साइड स्टैंड को, और जो पीछे की तरफ से जब बोल्ट आर पार हो जाता है तो पीछे की तरफ से उस सेंसर को होल्ड करता है। और ये काफ़ी छोटा, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो इसमें बड़ा बोल्ट डालने की तैयारी हो रही है। तो अब हम निकल गए हैं रुद्रपुर से, और क्या निपटा, वो जो आपको मैंने अभी बोल्ट दिखाया ना, वही उसमें का बोल्ट था। उसमें 3-4 चूड़ी फालतू थी एक में। अब प्रॉपर वैसा बोल्ट मार्केट में भी ढूंढ लिया, इधर उधर मिल नहीं पाया। बोल्ट भी चाहिए थोड़ा सा क्वालिटी का, ऐसे ही औंधा पौंधा लगा नहीं सकता, तो इसीलिए थोड़ा सा 3-4 चूड़ी फालतू एक बोल्ट था वो लगाया। और उसमें क्या हुआ, उसमें अब हमें उस नट के बाद करीब 3-4 चूड़ी जो एक्स्ट्रा था वो अब दिख रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम उसमें एरल डाइट वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं। चाहता मैं उसमें भी एक वेल्डिंग का स्पॉट लगवा सकता था, एक स्पॉट लग जाता और वो वहीं का वहीं फिक्स हो जाता, लेकिन उस चीज़ की परमिशन कहूँ या क्या कहूँ, वो चीज़ गलत है, तरीके से नहीं है। और मैं क्योंकि बजाज ऑफिशियल्स के टच में था तो इसीलिए वो चीज़ मुझे भी सही नहीं लगी। अगर हम ऑफिशियल्स के थ्रू कोई काम करें तो वो बेटर रहता है। तो मैंने उनसे बात करी और अब वही चीज़ हुई है, जो बोल्ट है हमारा थोड़ा सा बड़ा लगा दिया गया है। और अब हम क्या करेंगे, उसमें एरल डाइट लगा देंगे, इससे वहीं फिक्स हो जाएगा। और कभी हमें फ्यूचर में वो खोलना पड़े तो इजीली थ्रेड है, खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अभी का इलाज है इसका। बाकी और बहुत बड़ी चीज़ है ये, उन्होंने देखो पूरा एरिया उनके पास, जो सर्विस मैनेजर हैं वो, उन्होंने क्या बताया कि अब तक कोई भी उनके पास ऐसा फीडबैक नहीं आया। मतलब देखो ये प्रॉब्लम क्या है हम लोगों में, हम एक दूसरे से तो बुराइयां कर देते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे मेरे को प्रॉब्लम आई, मैंने बुराई कर दी किसी और बंदे से, 3 से 4 से 5 से 10 से, लेकिन जहां वो चीज़ बोलनी चाहिए जो कि या कंपनी या सर्विस डिपार्टमेंट, वहाँ हम वो चीज़ नहीं बोलते। क्योंकि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है यार आप फीडबैक दो जिससे वो इम्प्रूव करे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो यूज़र ही बता सकता है जो उसे यूज़ कर रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हमारे पास शिकायत आई नहीं अब तक, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आई। हालांकि मुझसे बहुत लोगों ने कहा है ये, लेकिन हो सकता है उन्होंने आगे नहीं कहा हो सकता है उन्होंने सर्विस सेंटर में बोला हो। और मैं ये लोगों को गलत नहीं कह रहा, सर्विस सेंटर वाले भी कई बार ही होता है आगे उसको बिल्कुल पॉइंट करके नहीं बताते। अब जो भी हुआ है पीछे से कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इतने सपोर्टिव हैं। मैंने वहाँ बात करी और इस इशू को उन्होंने कहा है कि मैं पंच करवा दूंगा, जिससे अभी तो मेरा इंडिविजुअल का रहेगा इस एरिया में, आगे भी सेम इशू आता है तो वही उसको कोड दे दिया जाता है। और फिर क्या होता है, उन्होंने बताया कि सेम अगर रिपीटेटिव वही कोड रिपीट हो रहे हैं फॉल्ट में, प्रॉब्लम में, तो वो चीज़ अंडर कंसिडरेशन ले ली जाती है, जिससे आगे कुछ ना कुछ उसमें R&D कर दें वो। लेकिन अभी क्योंकि मेरी ही है इंडिविजुअल की ये प्रॉब्लम, ये अभी फ़िलहाल मैं ही केस हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपना तो काम हो गया। और जहाँ तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं चेक करता रहूँगा 3 दिन 4 दिन बाद इसे। और फिलहाल ये काम तो हो गया, ये वाला ऑर्डर लग गया है, और जैसे ही आता है मुझे कॉल कर देंगे, मैं आके चेंज करवा लूँगा इसे, कंसोल को। फिर उसके बाद आती है एक और चीज़। हाँ, एक और चीज़ क्या है, मैंने जो हेलमेट लेना था वो कौन सा लिया है। हाँ, एक और हेलमेट ही लिया है मैंने, और वो कौन सा लिया है थोड़ा सा मज़े मज़े में ले लिया, लेने नहीं गया था वो, लेकिन पसंद आया तो ले लिया। तो वो आपका घर चल के दिखाता हूँ क्या लिया है। फ़िलहाल निकलते हैं घर की तरफ को, और कितना 4-5 किलोमीटर तो आ भी गया मैं, तो मिलते हैं फिर घर पे। तो ये लिया है अपन ने, जो अलग चीज़ आपको बता रहा था वो ये है हेलमेट। ये मज़े मज़े में ले लिया, लेने का कुछ मूड नहीं था, लेने वही गया था मैं, वो तो मिला नहीं है आपको बताया ही। और ये कुछ इस शेप का है, जर्मन हेलमेट बोलते हैं ना, देखता था मैं भी लगाए हुए लोगों को। तो ये एक्चुअली पर्पज़ क्या है इसका, कोई कहे कि सेफ्टी तो देंगे नहीं, हाँ भाई सेफ्टी के लिए नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ से सामने ही कहीं दुकान पे जाना है, मार्केट जाना है, तो क्या है चेकिंग वेकिंग अब हो गई है ज़्यादा, तो ये परमानेंट मेरा जो बॉक्स है पीछे, टॉप बॉक्स, उसमें रहेगा।
और कहीं भी कुछ दिखता है मुझे तो मैं इसे लगा सकता हूँ। तो इसी पर्पज़ से मैंने लिया है। देखो कई बार हो जाती है चीज़ें, मैं उस बड़े हेलमेट को, पूरे बड़े हेलमेट को हमेशा परमानेंटली उस पीछे डिग्गी में नहीं रख सकता। डिग्गी मतलब जो टॉप बॉक्स है उसमें नहीं रख सकता, है ना। वेट भी ज़्यादा होता है और हिलते हिलते वो ख़राब भी होगा, और दूसरी उसके बाद कोई उसमें वो नहीं बचेगा, स्पेस नहीं बचेगा कुछ भी और रखने का। तो इसीलिए अब ये परमानेंट उसी में ही पड़ा रहेगा, कभी भी ज़रूरत हो। और अंदर से पैडिंग वगैरह अच्छी है, सिर इसमें जाकर सीधा फिट हो जाता है। और बाकी स्ट्रैप वगैरह इस टाइप के हैवी है। और ये बताया देखो 270 280 रुपीज़ का भी था ये वहाँ पर, बहुत ही हल्का सा लोकल सा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आपको पता है चीज़ लेता हूँ तो अच्छी लेता हूँ। तो ये मैंने उनसे कहा है ब्रांडेड में कोई है, तो जो नॉर्मल ब्रांड है वो तो ये बनाते नहीं है स्टड वगैरह। तो ये कोई NXT ब्रांड है ब्रांड, क्योंकि क्वालिटी फील हो रही है देखने में ही। तो ये इस पर था 699 जो MRP है, और 650 का दिया है। हाँ चीज़ महंगी है लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद आती है कहानी, ये रहा वो जो बोल्ट मैंने आपको दिखाया था। तो ये बोल्ट लगाए, ये सीधा मेन जो साइड स्टैंड है उसी का मेन बोल्ट है, और ये लग के और नीचे की तरफ यहाँ सेंसर लग जाता है पीछे से, और फिर ऐसा नट लगता है। ये नट इसका नहीं है, वो वाला ओरिजिनल नट लगाई हुआ है अभी। तो क्या है, थोड़ा सा बड़ा नट, इससे 3 या 4 चूड़ी ज़्यादा थे, थ्रेड ज़्यादा थे, तो वो उसमें लगा दिया है। अब क्या है, हमारे पास करीब इतना स्पेस वहाँ पर है उसमें, और मैं वहाँ पर अब जो एयरटाइट है वो लगा दूंगा, जिससे वो वहाँ लॉक हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो अपनी अब सॉल्व हो गई है। किसी और को भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही हो तो आप भी ये कर सकते हो, कहीं से बोल्ट वगैरह ढूंढ लो, नहीं तो सर्विस सेंटर में जाके, अलग बाइक्स में आते हैं कुछ में बड़े बोल्ट, तो वहाँ उनके पास था अवेलेबल, किसी और में से ढूंढा उन्होंने तो मिल गया। तो ठीक है, यही था आज के वीडियो। मैंने सोचा थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूँ। ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन हो ही गया ऑलमोस्ट, एयरटाइट लग जाएगा तो परमानेंट हो जाएगा वो। और बाकी ये थी हमारी आज की शॉपिंग, और जो भी था वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।